5 वर्ष का बच्चा रोने लगा, रोकर अपनी मैया के पास गया। माँ है सुनीति, अपने बालक को रोता देखा, पूछा क्यों रो रहा है? तो माँ, महाराज वो बालक हिचकियां भरने लगा। जब बच्चे रोते हैं तो उनको हिचकियां आती, बच्चे बोल नहीं पाते। तो ध्रुव जी की स्थिति ये है कि हिचकियां आ रही है, बोल नहीं पा रहे। तो सुनीति माता को किसी सेवक ने आकर सारी बात बताई, तो सुनीति माता भी उस बालक को लेकर रोने लगे, खुद भी रो रही है। पर सुनीति माता के मन में द्वेष नहीं था, लड़ाई करने का भाव नहीं था। आजकल की कोई माताजी होती तो मारो इसो है आदो कि तो आधा तो हमारा भी है, चल लड़ाई करेंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं कहा। ध्रुव जी को समझाया। देखो माताएं कहते हैं ना, बच्चों का पहला गुरु कौन होता है? कौन? माँ। अगर बेटा विद्वान है, संस्कारवान है, अच्छा है, तो किसके कारण है? माँ के कारण। और बिगड़ा हुआ है, चरित्रहीन है, गलत काम करता है, तो किसकी गलती के कारण? माँ की गलती के कारण। पिताजी तो बापड़ा बेचारा खेत पे जाने काम करे नहीं, पिता तो ऑफिस जाता है ना, पिता तो दुनिया का काम संभालता है। किसकी आंखों के सामने बच्चे रहते हैं? माँ की आंख का सामने। पर आजकल तो कई बार वह माँ भी मोबाइल में बिजी और छोरा छोरी रहे तो के मोबाइल दे, तू भी चला सितारा। बोलो भक्त और भगवान की नहीं, आप लोग सब अच्छे हो, पर ऐसा है। दुशीलो मात्र दोषेन, शास्त्र कहते हैं, दुशीलो मात्र दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता, कार्पण्य मंच दोषेन आत्म दोषेन दरिद्रता। चरित्रहीन है, बिगड़ा है बच्चा, तो महाराज माँ की गलती। मूर्ख है, ज्ञान नहीं है संसार का, तो पिता की गलती। और महाराज कायर है, वंश दोष, गरीब है तो खुद का दोष। इसलिए संत कहते हैं बच्चों को कार दिलाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों जी? कार देवा की जरूरत नहीं है, बच्चों को संस्कार दो। संस्कार कार दोगा तो बेच के खा जाएगा, संस्कार दोगा तो अपना आंगना में 50-50, 20-20 कार की लाइन लगा लेगा, घर में खूब गाड़ी नहीं तो बाकी सीताराम। क्यों जी? अरे क्या नहीं अपना घर है महाराज। बहुरानी आए तो संस्कार वाली आनी चाहिए कि कार वाली आनी चाहिए? बोले महाराज कार वाली आनी चाहिए। क्यों? बोले वह कार आवे तो इंदौर को हाट करवा जावा यहाँ से बढ़िया। बोले नहीं कार नहीं चाहिए, कार तुम्हारा छोरो ही लावेगा, तो संस्कार लानी चाहिए। संस्कार लावेगा। और ध्यान देना, जिन माँ बाप को अपने बच्चे के पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं होता, जिन माता पिता को अपने बेटे की कमाई पर, अपने बेटे के बल पर भरोसा नहीं होता, वो माँ बाप ही अपने महाराज बहु पक्ष से मांग करते हैं दहेज की। जी के उम्मीद नहीं हमारा छोरो कर लेगा और हमारा छोरा का भाग में होगा तो मिल जाएगा। वी नहीं मांगे जी के भरोसा नहीं, वी मांगे महाराज ना औकात से कई गुण मांगे। हाँ बोलो भक्त और भगवान, कभी मांग नहीं। तो यहाँ बड़ा सुंदर सा, अच्छे बच्चे संस्कारवान होना। यहाँ सुनीति माता ने बहुत सुंदर संस्कार दिया, ध्रुव जी को समझाया है, पुत्र आपकी मैया ने जो कहा है बहुत अच्छा कहा है, आप वन में जाओ, वन में जाकर ध्रुवराज भगवान की आराधना करना। आपके पिता के राज्य की तो सीमा है, अगर आपको बैठना है तो त्रिभुवन के नाथ जिनके राज्य की कोई सीमा ही नहीं है, ऐसे परमात्मा की गोदी में जाकर बैठो तो मेरा भी नाम होगा महाराज। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की। प्रियव्रतोत्तान पादः तिष्ठ कन्याश्च भारतः, आकृति देहुति प्रसूति रीति सतमः। दो पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद। पहले उत्तानपाद जी महाराज के चरित्र को गाया गया भागवत में। उत्तानपाद जी महाराज के दो श्रीमती थी, एक का नाम सुरुचि था, एक का नाम था सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव।